इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, अमेरिका कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज एशिया में भेजेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग पर बात की। कमला हैरिस ने अमेरिका के ग्लोबल वैक्सीन नीति को पीएम मोदी से साझा किया। भारत समेत कई देशों को मिलेगी अमेरिकी वैक्सीन। पीएम मोदी ने अमेरिका से मिले सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया और ट्वीट कर कहा, अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग नीति सराहनीय है। पीएम मोदी और कमला हैरिस ने भारत और अमेरिका की वैक्सीन नीति को और मजबूत करने को लेकर भी बात की और ट्विटर पर जानकारी दी। आज CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। CBSE 12वीं के छात्रों और अभिभावकों की बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम छात्रों और अभिभावकों ने बात की। हिमाचल प्रदेश के सोलन के एक छात्र ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, कहा 12वीं की परीक्षा रद्द करना सही फैसला है। CBSE 12वीं के मूल्यांकन के आधार पर 2 हफ्ते में आ सकता है फैसला। एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है विचार। CBSE के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी का बयान। मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र कोरोना के बाद दे सकते हैं री एग्जाम। यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू होने से पहले आएगा रिजल्ट। महाराष्ट्र में रद्द की गई है 12वीं की परीक्षाएं। कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया। CBSE के बाद यूपी में भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द। सीएम योगी ने फैसले पर लगाई मुहर। शिक्षा विभाग की बैठक के बाद फैसला हुआ। DU में 15 जुलाई के आसपास शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मेरिट के आधार पर ही होंगे एडमिशन। पिछले साल के मुकाबले इस साल एडमिशन में हो सकती है देरी। देश में अब तक 22 करोड़ 37 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है आंकड़ा। विदेशी एंटी कोविड वैक्सीन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना से लगातार संपर्क में भारत सरकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, विदेशी वैक्सीन के खरीद के अलावा भारत में ही उनके उत्पादन पर भी बात हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI को लिखा खत। सूत्रों के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V बनाने का टेस्ट लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की है जाइडस कैडिला के एंटीबॉडी कॉकटेल के ट्रायल की सिफारिशें। हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए होगा कॉकटेल। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी दिया गया। इबोला और HIV में इस थेरेपी का हो चुका है इस्तेमाल। दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को एंटी कोविड टीका लगाने का आदेश। शिक्षा निदेशालय का आदेश। कोविड वैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर CM सिंह का बयान। पटना के एम्स में बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल की जा रही है। यूपी में अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को लगी है वैक्सीन। लखनऊ में रोजाना 18,000 लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन। जयपुर में बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा ने CM गहलोत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वैक्सीन बर्बादी की मीडिया रिपोर्ट को लेकर FIR दर्ज कराने को कहा। MP में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। CM शिवराज सिंह ने ऐलान किया। बंगाल में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राज्य की ओर से फ्री में वैक्सीनेशन दिया गया है। कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ पाबंदियां लागू हैं। बंगाल की CM ममता बनर्जी का ऐलान, अगर रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों को लग चुका है एंटी कोविड टीका तो शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकते हैं रेस्टोरेंट। बंगाल में सभी प्रमुख मंदिरों के पुजारियों को लगेगी वैक्सीन। CM ममता बनर्जी ने ऐलान किया। 2 जून तक तमिलनाडु को मिलेगी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। राज्य के पास 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी उपलब्ध है। वैक्सीन को लेकर बोले असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, पोलियो के लिए क्या थी कांग्रेस की नीति? पोलियो की दवा पिलाने में क्यों लगे 30 साल? देश में एक दिन में 1,31,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2,705 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 307 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 487 नए मरीज मिले। 45 मरीजों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 1,268 नए केस सामने आए। 108 लोगों की मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,853 लोग संक्रमित हुए। 153 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 24,405 केस सामने आए हैं। 460 लोगों की जान गई है। पंजाब में एक दिन में 2,206 नए लोग बीमार पड़े। 91 लोगों की मौत हुई है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ICU में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका ऑक्सीजन लेवल काफी गिरा है। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,261 लोग संक्रमित हुए। 18 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1801 लोग संक्रमित हुए हैं। 29 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। CM विजय रूपानी भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा, हमने बहुत कम समय में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया है। PM मोदी के नेतृत्व में कोरोना से जमकर मुकाबला किया। केंद्र सरकार ने कोरोना में प्रभावित हुए बच्चों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कहा, बच्चों की देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में 2 जून तक 624 डॉक्टर्स की जान गई है। IMA ने जारी किए हैं आंकड़े। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को बताया गैरकानूनी। हड़ताल पर गए 3,000 जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे में काम पर लौटने को कहा। MP की CM शिवराज सिंह चौहान का दावा, कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया गया है।
तीसरी लहर की आशंका पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बच्चों के वार्ड बनने शुरू हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। मुंबई के गोरेगांव में कोविड हेल्थ सेंटर का वीडियो वायरल। सेंटर के 1 साल पूरा होने पर हेल्थ केयर वर्कर्स ने डांस कर जश्न मनाया। वडोदरा में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में 6 गिरफ्तार। पार्टी करने का आरोप। नोएडा में कोरोना इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में अब तक 64 FIR, 30 अस्पतालों को भेजा गया नोटिस। नागपुर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों से लूट। अब तक मिली है 350 शिकायतें। 70 अस्पतालों को दिया गया है 1 करोड़ 45 लाख वापस करने का आदेश। बिहार के ग्रामीण इलाकों में RT-PCR टेस्टिंग के लिए कोरोना टेस्टिंग वैन की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में 5 और टेस्टिंग वैन चलाए जाएंगे। झारखंड सरकार की मदद के लिए आगे आया है टाटा स्टील। सरकार को दिए हैं 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। महाराष्ट्र में 5 चरणों में होगा अनलॉक। कम पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में छूट मिलेगी। महाराष्ट्र के 18 जिलों में मिलेगी छूट। कम पॉजिटिविटी रेट और 25% ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता वाले जिलों में छूट होगी। मुंबई में पाबंदियों में मिलेगी छूट। आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन अब भी बंद है। यूपी के उन्नाव में डांस पार्टी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। 6 लोग गिरफ्तार, 2 डीजे मशीन जब्त। गुजरात के वडोदरा में जन्मदिन मनाने सड़कों पर उतरे लोग। कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार हुए। कर्नाटक में 1 हफ्ते में और बढ़ा है लॉकडाउन। 14 जून तक अब राज्य में लॉकडाउन रहेगा। नेपाल में ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत। 10 लोग अब भी संक्रमित, इलाज जारी। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए ब्राजील सरकार का फैसला। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का घरेलू उत्पादन शुरू करेगा। अक्टूबर में मिलेगी वैक्सीन की पहली खेप। ताइवान ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप का विदेशों को वैक्सीन देने के बदले में राजनीतिक सहयोग मांग रहा है चीन। भगोड़े मेहुल चौकसी पर सुनवाई टली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बात करने की सलाह दी। डोमिनिका में अवैध तरीके से प्रवेश के मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की हाईकोर्ट में पेशी हुई। व्हील चेयर पर लाया गया था चौकसी। विदेश मंत्रालय का बयान कहा, सभी भगोड़ों को लाने के लिए भारत ने प्रक्रिया तेज की। सभी पर मुकदमा चलाया जाएगा। मेहुल चौकसी पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आनंदम बागची। डोमिनिका के अधिकारियों की कस्टडी में है मेहुल, जल्द आएगा भारत। मेहुल चौकसी के वकील का बयान, डोमिनिका कोर्ट में लंबित है केस। मेहुल के भारत या फिर एंटीगुआ आने पर फैसला बाकी है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम का बयान, कोरोना के दूसरे वेव ने अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रभावित किया है। KV सुब्रमण्यम ने कहा, जुलाई से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है। RBI आज करेगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में कमी की उम्मीद कम, लेकिन बाजार को राहत पैकेज की आस। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, अब की बार करोड़ों बेरोजगार। 114 SC/ST प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर लिखा पत्र। TMC सांसद सुदीप बैनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात की। शिशिर अधिकारी और सुनील मंडल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। इमरान प्रतापगढ़ी बने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। प्रतापगढ़ी ने नदीम जावेद की जगह ली। कांग्रेस ने की है 5 AICC सचिवों की नियुक्ति। दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और में शामिल। बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन में है मायावती। BSP से सस्पेंड किए गए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर। आर्मी चीफ जनरल नरवणे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने पहुंचे। कहा, LOC पार आतंकी गतिविधियां अब भी जारी हैं। सेना प्रमुख ने कहा, हम पूरी तरह अलर्ट हैं। जो भी आतंकी LOC के इस पार आएगा गोली खाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, पॉलिसी एक्सपर्ट करने के लिए और पॉलिसी के लिए यूजर्स दबाव बना रहा है व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजता रहेगा मैसेज। फीचर्स में नहीं होगी कटौती। मुंबई से सटे थाने में गैस लीक के बाद मची अफरा तफरी। लोगों को सांस लेने में होने लगी परेशानी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच गैस लीकेज को रोका। किसी के बीमार होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी, 3 भागने में कामयाब रहे। कॉम्बिंग के दौरान 2 और बदमाश गिरफ्तार हुए। ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। एक सब इंस्पेक्टर को बंधक बनाकर मारपीट। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 100 किलो गांजा बरामद किया। एक स्मगलर भी गिरफ्तार हुआ। गाजियाबाद के डासना में 2 संदिग्धों को पकड़े जाने के बाद देवी मंदिर की सुरक्षा कड़ी हुई है। 15 दिन पहले भी दिल्ली में गिरफ्तार एक संदिग्ध आतंकी ने महंत को मारने की साजिश का खुलासा किया था। सागर हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया, गवाह को 1 हफ्ते के भीतर सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अलीगढ़ के शराबकांड के मुख्य आरोपी विपिन यादव के खिलाफ कार्रवाई। विपिन के घर पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड के काशीपुर में एक अस्पताल में मरीज के परिजन और पैरामेडिकल स्टाफ के बीच मारपीट। बगैर पूछे बाइक ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। स्थिति बोकारो पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 6 किलोग्राम यूरेनियम जैसे पदार्थ होने का दावा। MP के ग्वालियर में पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 720 किलो गांजा बरामद। गैंग से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार।
इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का राज खत्म, 8 दलों के विपक्षी गठबंधन में हुआ समझौता। समझौते के मुताबिक इजरायल के दोनों विपक्षी नेता बारी बारी से संभालेंगे पीएम का पद। पहले 2 साल बेनेट और आखिरी 2 साल में लेपिड संभालेंगे कुर्सी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, 4 लोगों के मारे जाने की खबर। श्रीलंका में मालवाहक जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, जलीय जीव और पर्यावरण को गंभीर खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी के साथ साइकिल चलाकर मनाया उनका 70वां बर्थडे। बाइडेन समर्थकों ने गाना गाकर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद तैयारियों को सराहा। समीक्षा बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ओलंपिक में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को जल्द से जल्द लगाया जाए एंटी कोविड टीका। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ओलंपिक यूनिफॉर्म का अनावरण किया। यही यूनिफॉर्म पहनेंगे भारतीय खिलाड़ी। टीम इंडिया 3 महीने के दौरे पर इंग्लैंड पहुंची। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच भी खेलेगी। इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ियों के क्वारंटीन का पहला दिन। साउथहैम्पटन के होटल में मौज मस्ती करते दिखे खिलाड़ी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।